आज बात करते हैं कैसे टॉपिक की जो हर किसी से जुड़ा है। शादी, संगीत और कानून। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये मामला काफी पेचीदा है। अच्छा, एक सवाल है। जिन लोगों ने कभी शादी प्लान की है या किसी शादी में गए हैं, क्या कभी ये ख्याल आया कि जो जबरदस्त गाने बज रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही हैं भी या नहीं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए, एक परफेक्ट शादी का माहौल, बढ़िया डेकोरेशन, लजीज खाना और जोरदार म्यूजिक। लेकिन क्या ये पता है कि इन धुनों के पीछे एक कानूनी और हाँ, काफी महंगा चक्कर भी होता है, अधिकारों और रॉयल्टी का। और इस पूरे मामले के सेंटर में है कॉपीराइट। अब ये क्या भला है? समझिए कि ये एक तरह का कानूनी हक है जो ये पक्का करता है कि आर्टिस्ट्स को उनके काम का क्रेडिट और पैसा मिले, मतलब उनकी मेहनत का सम्मान हो। अब इस पूरी उलझन के बीच 2024 की शुरुआत में गोवा सरकार एक ऐसा सर्कुलर लेकर आई जिसने लगा कि सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो हुआ ये कि पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक पब्लिक नोटिस आया और उसी नोटिस के बेस पर गोवा सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया। इसके बाद तो भाई पूरे देश में ये हवा फैल गई कि अब शादी ब्याह में म्यूजिक बजाने के लिए कोई कॉपीराइट फीस नहीं देनी पड़ेगी। और ये सर्कुलर कहता क्या था? इसमें साफ साफ लिखा था कि कोई भी होटल या कॉपीराइट सोसाइटी शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों में म्यूजिक बजाने के लिए कोई परमिशन या एनओसी नहीं मांग सकती। मतलब एक तरह से खुली छूट। अब सोचिए, वेडिंग प्लानर्स और होटल वालों के लिए तो ये किसी लॉटरी से कम नहीं था। लगा कि भाई अब तो रॉयल्टी फ्री म्यूजिक की हरी झंडी मिल गई। एक बहुत बड़ा खर्चा और सिरदर्दी खत्म। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। इस समाधान ने उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी जो असल में इन गानों के मालिक हैं। और यही एंट्री होती है फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड की। शॉर्ट में कहें तो पीपीएल। ये म्यूजिक लाइसेंसिंग की दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने सर्कुलर को सीधे सीधे कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब पीपीएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। अंदाजा लगाइए, ये 40 लाख से भी ज्यादा गानों के राइट्स को कंट्रोल करते हैं। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल सब शामिल हैं। तो जाहिर है वो चुप नहीं बैठने वाले थे। तो पीपीएल ने कोर्ट में क्या कहा? उनका तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि ये सर्कुलर कानून के दायरे से बाहर है, ये हमारे कॉपीराइट लागू करने के हक में दखलंदाजी है, और सबसे बड़ी बात, सरकार कानून की एक बहुत छोटी सी छूट को गलत तरीके से पेश कर रही है। अब मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट, और कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल था कि सरकार के इस निर्देश और म्यूजिक इंडस्ट्री के अधिकारों के बीच सही रास्ता क्या है। अब देखिए, ये पूरा केस ना कॉपीराइट एक्ट के एक खास सेक्शन 52(1)ZA पर टिका हुआ था। ये सेक्शन कहता है कि किसी वास्तविक धार्मिक समारोह के दौरान संगीत बजाने पर छूट है। इसमें शादी की बारात और उससे जुड़े दूसरे सामाजिक उत्सव भी शामिल हैं। और सारा खेल इसी बात का था। जैसा यहां दिख रहा है, कानून तो सिर्फ वास्तविक धार्मिक समारोह की बात करता है, लेकिन गोवा के सर्कुलर ने क्या किया? उसने इस दायरे को खींचकर सभी शादी विवाह कार्यक्रमों तक फैला दिया। कोर्ट ने बस इसी बारीक से फर्क को पकड़ लिया। कोर्ट का लॉजिक बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप था। पहला, सरकारी सर्कुलर कानून की अपनी व्याख्या दे रहा था। दूसरा, कोर्ट ने कहा भाई कानून की व्याख्या करना हमारा काम है, सरकार का नहीं। तीसरा, कोर्ट ने पाया कि सर्कुलर ने धार्मिक समारोह वाली छोटी सी छूट को गैरकानूनी तरीके से बहुत बड़ा बना दिया था। और इसलिए चौथा और आखिरी स्टेप, कोर्ट ने उस सर्कुलर को ही गैरकानूनी घोषित करके रद्द कर दिया। तो सबसे अहम बात, 13 अगस्त 2024 को जो फैसला आया, उसने 30 जनवरी वाले सर्कुलर को क्वॉश्ड एंड सेट असाइड कर दिया। मतलब वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मानो वो कभी था ही नहीं। ठीक है, तो सर्कुलर तो रद्द हो गया, पर अब इसका मतलब क्या है? आगे जो भी इवेंट्स होंगे उनके लिए इस फैसले के क्या मायने हैं? चलिए इसको समझते हैं। तो अब नई सच्चाई क्या है? देखिए, कुछ बातें एकदम साफ हैं। गोवा का वो फ्री म्यूजिक वाला सर्कुलर अब खत्म। दूसरी बात, जो कानूनी छूट है वो सिर्फ और सिर्फ असली धार्मिक रस्मों के लिए है, ना कि हर शादी की पार्टी के लिए। मतलब होटल में रिसेप्शन या डीजे नाइट जैसी कमर्शियल पार्टियों और निजी धार्मिक रस्मों में फर्क है। और आखिर में, जब भी कोई कंफ्यूजन हो तो सबसे सेफ तरीका है लाइसेंस ले लेना। तो देखिए, इस फैसले ने कानून तो साफ कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा और दिलचस्प सवाल भी हमारे सामने छोड़ दिया है कि आखिर एक धार्मिक रस्म और एक कमर्शियल जश्न के बीच वो पतली सी लाइन कहाँ खींची जाए।
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले वक्त में भी अदालतें अलग-अलग केसों में देती रहेंगी।